अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और आज की मेरा व्लॉग है जी रियाद मेट्रो से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि रियाद मेट्रो जो है वो एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है इधर का, सऊदी अरेबिया का, और स्पेशली रियाद से रिलेटेड। और इसको एक्सपेंड करने का जो है वो पूरा कनेक्ट करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। तो उसका काफ़ी जिसे कहते हैं कि ट्रैक्स इन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। तो अब यही है आज का प्लान कि क्यों ना रियाद मेट्रो पे ट्रैवल किया जाए। अच्छा, ये प्लान इस तरह से किया मैंने कि घर के पास तो नो डाउट मेरे एक स्टेशन है, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ ग्रॉसरीज वगैरह करनी थी, तो जैसा कि आप जानते हैं जो रियाद में रहते हैं स्पेशली मिडल ईस्ट में, कि लुलु इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोर, के आप वहाँ से अपनी ग्रॉसरीज वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं बेसमेंट में गाड़ी पार्क करती हूँ और जो रियाद की वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड है किंग फाहद, उस पे जो मेट्रो है उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि लुलु के एक तरफ जो है वो किंग फाहद लगती है। तो यही किया कि मैंने पार्किंग की और ग्रॉसरीज वगैरह करके अपनी मैंने ट्रंक में रख दी गाड़ी की। और अब मैं जो है वो बाहर की तरफ जा रही हूँ, जो स्टेशन मुरब्बा का है किंग फाहद का। और वहाँ से मेरा प्लान यही है कि रियाद मेट्रो पे ट्रैवल किया जाए, देखा जाए कि इसका क्या सीन है सारा। तो बस अब वहीं जा रहे हैं और मैं आपको इसका साथ-साथ बताती जाती हूँ कि ये क्या है सीन इसका और क्या नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि इसकी आप ऐप से भी बुकिंग कर सकते हैं और आप इसका कार्ड भी बनवा सकते हैं मेट्रो स्टेशन से। और इसकी आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है दार्ब के नाम से, DARB के नाम से, और ये आपको इजीली प्ले स्टोर से पे ना अवेलेबल होगी। आप इसको डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और उससे आपको प्रॉपर्ली रूटिंग भी वो कर देगा कि आपने कौन से कहाँ तक जाना है, तो आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन से, असल में ना ये इन्होंने डिवाइड की हैं ट्रेन्स कलर्स की बेसिस पे, कि पर्पल ट्रेन है, ग्रीन ट्रेन है, ऑरेंज ट्रेन है, रेड ट्रेन है। तो कुछ अंडरग्राउंड है और कुछ जो ग्राउंड से अबव लेवल पे चलती हैं। तो वो आपको साथ साथ प्रॉपर्ली रूटिंग भी कर देते हैं कि कहाँ पे जाना और कहाँ नहीं। और बस इस वक्त अब हम स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। बहुत ही फ़ाइन किस्म के नीट क्लीन स्टेशन हैं इनके, जो मेट्रो के स्टेशन हैं। और ये वाला स्टेशन जो मुरब्बा स्टेशन है, ये लुलु के बिल्कुल साथ ही ना, यानी कि आप समझ लें कि 2 से 3 मिनट की वॉक पे है। और वहीं से बस अब ये हम जा रहे हैं और प्लान यही है कि बस ट्रैवल किया जाए, देखा जाए कि क्या है क्या नहीं। और जो इस वक्त डेस्टिनेशन माइंड में है वो यही है कि रियाद गैलरी मॉल तक किया जाए। अच्छा, आप यहाँ पे भी आते हैं तो आपको यहाँ पे जगह जगह मैप्स नज़र आ जाते हैं। बेसिकली आपको यही है कि आप अपने मोबाइल में ऐप कर लें तो वो बेहतर है। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम ये है कि आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं ऐप से भी, लेकिन अगर आप कार्ड बनवा लें तो उसके आपको 10 रियाल एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और वो फिर आप अपना कार्ड साथ कैरी करें कि उसमें आप पेमेंट यहीं से आप अपनी कर लें और वो आपकी। अच्छा, पेमेंट का ये सीन है कि आपके वन साइडेड रूट के जो है ना वो 4 रियाल कटेंगे और वो 2 घंटे के लिए होंगे, कि 2 घंटे में आप जितनी मर्ज़ी चेंज करें, स्टेशन चेंज करें, जितनी मर्ज़ी ट्रेनें चेंज करें। लेकिन एक दफ़ा जब आपके 2 घंटे ख़त्म हो गए और आपने नेक्स्ट यानी कि बाहर निकलना है और जब जाना है, तो आपने फिर उसको दोबारा से आपकी पेमेंट होगी। और ये यहाँ पे हमने अपने कार्ड बनवा लिए हैं। अच्छा, ये जो एक है ना कि कार्ड की पेमेंट 10 रियाल है, जब आपने पूरी फैमिली का कार्ड बनवाना है तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। कि जैसे अब हमने 4 कार्ड्स लिए, कि हमारे बच्चों के भी कार्ड्स हैं, तो वो आपको 40 रियाल के तो सिर्फ कार्ड्स वन टाइम बने। नो डाउट वो वन टाइम ही हैं, लेकिन फिर आपने और इधर जैसे कि अब आपने वन टाइम आपका स्वाइप करने पर 4 रियाल कटेंगे। तो मतलब ये हमारे जो हैं वो 4 18 और वो 16 हो गए। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमारे 2 घंटे तो ज़्यादा ही लग जाते हैं जब हम आते हैं। कि आप एक मॉल में कम से कम आपको 2 ढाई घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपका यानी कि डबल हो गया। लेकिन सिंगल पर्सन्स के लिए ये एक इकोनॉमिकल ट्रैवल है कि वो बड़ा पीसफुल और इकोनॉमिकल है और साफ़ सुथरे स्टेशन हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। मैंने दुनिया में काफ़ी 6-7 कंट्रीज़ में ऐसे मैंने ट्रैवल किया जहाँ पे मेट्रोज़ मैंने यूज़ की हैं। तो उनमें से ये देखी जाए तो ये एक बहुत ही फ़ाइन और ज़बरदस्त किस्म की, जिसे कहते हैं ना, कि अभी इन्होंने बनाई और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ाइन किस्म का एक इंटरनल सारा एटमॉस्फेयर है। अच्छा, ये वाली ट्रेन जो है ये अब बिलो द ग्राउंड है और इसका ये है कि ब्लू ट्रेन है और उस पे उन्होंने लिखे हुए हैं कि आपके कौन कौन से स्टॉप्स हैं और क्या क्या हैं, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक जो है ऊपर की तरफ जाएगी रियाद की ट्रेन और एक नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि एक ऑब्वियसली एक रोड जो है वो नॉर्थ में जा रही है, एक साउथ में भी जा रही है।
तो ये अभी हमने नीचे की तरफ जाना है, हमने जाना है रियाद गैलरी की तरफ। तो वो आप ज़रा देख सकते हैं कि आपने किस तरफ से बैठना है और क्या सारा सीन है आपका। अच्छा, यहाँ पे हर 5 मिनट के बाद ट्रेन आती है और फैमिलीज़ और सिंगल्स के जो हैं ना वो सारे अलहदा हैं। ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि एक तो ये रूटिंग और आप देख सकते हैं कि लिखे हुए हैं सारे कि किस किस स्टॉप पे रुकेगी और क्या क्या सीन है। और दूसरा ये ऊपर लिखे हुए हैं कि ये फैमिली सेक्शन है, ये सिंगल सेक्शन है और ये वीआईपी सेक्शन है, या कह लें फर्स्ट क्लास कह लें, उसकी ज़रा सीटें खुली हैं, दैट्स इट, और उसका कुछ नहीं है सच। बस नीचे आ गए हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि कब तक आएगी। अच्छा, यहाँ पे जो स्क्रीन्स लगी हुई है ना उन पे साथ साथ गाइड हो रहा होता है कि 2 मिनट्स रिमेनिंग, 3 मिनट्स रिमेनिंग, नेक्स्ट ट्रेन जो है उसके बाद की ट्रेन जो है वो आफ्टर 7 मिनट्स, और ये सारा बता रहे थे। इस वक्त ये देखेंगे ये हमारी ब्लू ट्रेन है और हमने ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना कि 5 to 6 स्टॉप्स के बाद हमने उतरना है रियाद गैलरी की तरफ। तो वो आपको नंबर्स भी लिखे होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है 18 से हमने जाना था 24 तक। तो आप नंबर्स भी याद रख सकते हैं कि इट्स एन ईजी वे। और ये फैमिली सेक्शन है कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि फैमिलीज ने यहाँ से अंदर जाना है और जो सिंगल्स हैं उनका दूसरा वे है ना। अच्छा, एक इस चीज़ का ये है ट्रेन का कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो है जो ड्राइवरलेस है, कि ये कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटिक बेस पे सारी फंक्शन कर रही है। इसमें ड्राइवर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ये खुद ही यानी कि चल रही है सारी। इसका कंप्यूटर से सारा कुछ कनेक्टेड है और ये खुद ही यानी कि सारा सिस्टम इसका चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और इन टाइम पहुंचती है और इन टाइम आपका ट्रैवल जैसे कहते हैं ना कि शुरू होता है। अच्छा, मोस्टली जो बिज़ी रूट्स है ना वहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती है, आपको खड़े होकर ही ट्रैवल करना पड़ता है और साथ साथ आपको ऊपर देखना पड़ता है कि आपके स्टेशन यानी कि कितने मिस हो गए हैं, कितने रह गए हैं। अच्छा, मैक्सिमम जो है ना आपको एक से दूसरे स्टॉप पे जाने पे ना मैक्सिमम हार्डली मैं कहूँगी कि 1 से 2 मिनट लगते हैं, कि इतनी ये सुपर फास्ट किस्म की ट्रेन है। अच्छा, रियाद मेट्रो का ये सीन है कि ये सुबह 5 o'clock शुरू होती है और उसके अलावा ये रात 12 बजे तक चलती रहती है। तो ये इसकी टाइमिंग से बीच में ये नाइट टाइम में ऑफ रहती है। और दूसरा ये कि ये एयरपोर्ट पे भी है जाती है और एयरपोर्ट के भी यानी कि आने का जाने का इसका है टर्मिनल। तो आप एयरपोर्ट पे भी आने जाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बात वही रहती है कि इट्स अप टू योर लगेज, कि आपका लगेज कितना ज़्यादा है कि वो आपको उठाने में और लेकर जाने में, कैरी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे वैसे तो अनाउंसमेंट्स वगैरह सब होती हैं, लेकिन आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वाइट एरो बता रहा है कि अब नेक्स्ट हमारा स्टेशन ये है और ये स्टेशन उससे नेक्स्ट है। तो यानी कि आप खुद भी देख सकते हैं और इंग्लिश में और अरेबिक में साथ साथ ऊपर ये स्क्रीन पे लिखा हुआ सारा आ जाता है कि अब ये स्टेशन आ गया है और इससे नेक्स्ट स्टेशन पे हमने जाना है। फाइनली हमें सीट मिल गई है और काफ़ी यानी कि खड़े रहे हैं, ऑलमोस्ट हमने 8 स्टेशन के बाद रुकना था। तो अब हमें फाइनली सीट मिली और अब आके थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं कि आपके बिल्कुल साथ से जो है ना ट्रेन गुजरती है और वो आपको बस उसके ना एक शोर से ही पता चलता है कि आपके साथ से ट्रेन गुजर रही है। मेरे बच्चों का भी ये रियाद मेट्रो में फ़र्स्ट टाइम है और मेरे बच्चे जो हैं वो मेट्रोज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। स्पेशली अगर आपने मेरा व्लॉग बाकू ट्रैवल का देखा हो तो उसमें जो बाकू की मेट्रो है ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। उसके तो ये था कि जब आपका कोई भी स्टेशन आता था ना तो एक म्यूज़िक बहुत फाइन और तेज़ किस्म का ना रशियन म्यूज़िक चलता था कि वो सारे अलर्ट हो जाते थे। तो बच्चों को तो मेरे वो इतना अहमद को अच्छा लगता था कि वो अक्सर उस पर डांस शुरू कर देता था। तो यहाँ पे बस एक अनाउंसमेंट होती है और वो साथ ही जो है ना ट्रेन रुक जाती है और सडन दरवाजे खुलते हैं। मैक्सिमम 2 to 4 सेकेंड्स, आपको 2 to 4 सेकेंड्स की आपके पास विंडो होती है अंदर बाहर होने के लिए, कि आपको सारा काम स्पीडी करना पड़ता है। चलें जी, किंग फहद स्टेशन नंबर 2 पे हम लोगों ने ट्रेन को अपने यानी कि ट्रेन से निकले हैं और बस इस वक्त आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है इस वक्त हम किंग फहद पे ही निकलेंगे और बिल्कुल यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो रियाद गैलरी मॉल है। काफ़ी एक अच्छा मॉल है रियाद का और बहुत ही ज़्यादा यानी कि वीकेंड्स पे तो इतना ज़्यादा रश होता है वहाँ पे कि आपको पार्किंग मिलती ही नहीं है। अक्सर तो आप अपना प्लान इसी वजह से ड्रॉप कर देते हो कि आपको पार्किंग वहाँ पे नहीं मिल रही होती है। तो अच्छा, अब ये बस बाहर आए हैं और यहाँ पे हमने दोबारा से अपना कार्ड स्कैन किया कि बाहर जाने के लिए वो दोबारा से स्कैन होता है, पैसे नहीं कटते, पैसे बस आपके एक दफ़ा कट चुके हैं, लेकिन आपको दोबारा से स्कैन करके फिर निकलना पड़ता है कि वो अक्सर होता है कि किसी का कार्ड चोरी ना हो जाए। तो उस बेस पे ये इन्होंने एक सिक्योरिटी रीज़न ये दूसरा स्कैन बनाया हुआ है।
चलें जी, बस बाहर निकले हैं और यहाँ से अब हमारे पास 2 आवर्स हैं कि अगर हमने 2 आवर्स के अंदर अंदर दोबारा से अपना कार्ड स्कैन कर दी तो हमारा पुराना रेंट ही चलेगा। लेकिन अगर हमने 2 आवर्स तक अंदर स्कैन नहीं किया तो फिर हमारे दोबारा से 4 रियाल कार्ड से डिडक्ट हो जाएंगे। चलें जी, ये इस वक्त अब हम पहुँच चुके हैं और बिल्कुल रियाद गैलरी जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और ओवरऑल मैं अगर इसको रेटिंग करूँ रियाद मेट्रो को, तो बहुत ही ज़बरदस्त और फाइन किस्म का प्रोजेक्ट है, मस्ट यूजेबल है। और आपके जो इसे कहते हैं ना कि एक रियाद में बढ़ती हुई ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक बेस्ट वे है। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग रियाद मेट्रो से रिलेटेड, और मैं सारी ऐप और दूसरी डिटेल्स में सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप अपना मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। अंटिल माई नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।